गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं अभी हम मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस और क्लॉज एनालिसिस देख रहे थे। मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में बताया। हम कंपाउंड सेंटेंसेस के कनेक्टर्स कर रहे थे। अब नया कनेक्टर देखेंगे, कंजंक्शंस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। अभी तक हमने देखा एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके अलावा बट, स्टिल और येट। अब देखेंगे फॉर। इस सेंटेंस में जिनमें हम फॉर लगाते हैं, इसमें मेन क्लॉज में इफेक्ट रहता है। कोई भी काम का इफेक्ट यानी रिजल्ट, परिणाम। Main clause shows effect or result, and जो इसका कोऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा it shows the cause or reason. It shows the effect. Main clause shows the effect or result. Coordinate clause shows the cause or reason. जैसे he is tired. He has been playing for 2 hours. या इसको since कर लीजिए जिससे आप for में कंफ्यूज ना हो। He has been playing since morning. आपके सामने इफेक्ट पहले है, वो थका हुआ है। वो क्यों थका हुआ है? क्योंकि वो सुबह से खेल रहा था। तो he is tired. he is, और मैं क्लियर लिखती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। he is tired for he has been playing since morning. इसी तरह से the police stopped him he was driving a car at a very high speed. The police stopped him for he was driving a car at a very high speed. At a very high speed.
पुलिस ने उसे रोक दिया क्योंकि वो कार चला रहा था बहुत ही तेज स्पीड पे। तो ऊपर वाला जो मेन क्लॉज है वो आपको बता रहा है, देखिए पुलिस स्टॉप्ड हिम, ये है इफेक्ट या रिजल्ट, और उसके बाद आपने लगाया कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद में जो सेंटेंस आ रहा है वो आपको कॉज दे रहा है, रीजन दे रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। इसी तरह से एक सेंटेंस और कीजिए, जैसे he did not drink milk, his brother had dropped a dirty ball in it. अब आपको देखना यह है कि मेन क्लॉज आपका इफेक्ट या रिजल्ट शो करेगा। He did not drink milk, for his brother had dropped a dirty ball in it. इस तरह से आपने देखा कि फॉर से जो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं उसमें मेन क्लॉज रिजल्ट बताता है, इफेक्ट बताता है, और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो कॉज या रीजन बताता है। इसी तरह से इसी से मिलता जुलता एक और कनेक्टर है विच इज देयरफॉर। Therefore का मतलब इसलिए। इस कंजंक्शन में आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस बनेंगे उसमें मेन क्लॉज शोज कॉज और रीजन, and the coordinate clause shows effect or result. आप देख सकते हैं फॉर और देयरफॉर में ये डिफरेंस है। फॉर मेन क्लॉज फॉर में रीजन शो करेगा, रिजल्ट इफेक्ट शो करेगा, रिजल्ट शो करेगा, और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो कॉज या रीजन शो करेगा। जबकि देयरफॉर के केस में जस्ट अपोजिट है, पहले कॉज या रीजन आएगा और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो उसका इफेक्ट या रिजल्ट शो करेगा। जैसे I was ill
I could not go to the office. I was ill. I could not go to the office. बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं जा पाया. मेन क्लॉज शो करेगा कॉज. I was ill. Therefore, I could not go to the office. बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं जा पाया. लाइकवाइज इसी तरह से सेंटेंसेस और बना के देखिए. He was not in the class. He was marked absent. He was not in the class. He was marked absent. He was not in the class. Therefore, he was marked absent. Therefore, he was marked absent. क्लास में नहीं था इसलिए उसको एब्सेंट मार्क कर दिया गया. आई थिंक आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे. अब हमारा अगला कनेक्टर है सो. मैं आपको बता दूं सो और देयरफॉर बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है. आपने जहां जहां देयरफॉर यूज किया है वहां आप उसको बहुत आसानी से सो से रिप्लेस कर सकते हैं. जैसे इसमें भी सेम चीज होती है. मेन क्लॉज कॉज बताएगा, कारण बताएगा, और कोऑर्डिनेट क्लॉज उसका रिजल्ट या इफेक्ट बताएगा. जैसे he was suffering from fever. He could not go to school. He was suffering from fever. Suffering from fever. So, he could not go to school. He could not go to school. इसी तरह से the shops were closed. We returned without shopping. We returned without
shopping. The shops were closed. So we return without shopping. इस तरह से सो में भी कॉज और इफेक्ट की बात होती है और आपको ध्यान ये रखना है कि प्रिंसिपल कॉज जो होगा, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज जिसे आप बोलेंगे, वो कारण बताएगा और उसका असर क्या हो रहा है ये आप कोऑर्डिनेट क्लॉज के जरिए शो करेंगे, बताएंगे। इसके बाद अगला कंजंक्शन और। We use or when there are two possibilities. किसी भी चीज़ की अगर दो संभावनाएं आपको दिखाई दें तो और यूज होता है। दोनों में से कोई एक, और आइदर और लगभग एक जैसे हैं। और जैसे और इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, जैसे वर्क हार्ड, यू विल फेल। सिंपली मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड और यू विल फेल। You may read, you may go to sleep. You may read or go to sleep. सॉरी, मे गो टू स्कूल लिखा है, इसको स्लीप कर दीजिए। यू मे गो टू स्लीप, यू मे रीड और गो टू स्लीप। इस तरह से और इसी से मिलता जुलता कनेक्टर है आइदर और। आइदर और दो ऑप्शंस दिए गए हों, when there are two options and you have to select one of them, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना हो तो आप आइदर और का इस्तेमाल करेंगे। दो ऑप्शंस दिए हैं और दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे you can read in English, you can write in English, you can write in Hindi. दो लैंग्वेजेस, you can write in English, you can write in Hindi. अब फर्स्ट ऑप्शन के पहले आइदर लगाइए, सेकंड ऑप्शन के पहले और लगाइए।
You can write either in English or in Hindi. You may study, you may play football. You may study, you may play football. किस तरह से बनाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन के पहले आइदर लगाइए, सेकंड ऑप्शन के पहले और. You may either study or play football. You can go for shopping. You can stay at home. You can go for shopping, you can stay at home. अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आपके पास. You can either, फर्स्ट ऑप्शन के पहले either शॉपिंग पे जाना. You can either go for shopping or stay at home. Or stay at home. So this is your connector either or. Now the last one, nor and neither nor. Before we begin, just see it once again and see if you can make sentences as in either or. Let's see. Okay. जैसे आपने either or देखा, इसी तरह का एक और कनेक्टर है, that is neither nor. उससे पहले हम एक कनेक्टर लेंगे nor. Nor. नॉर में दोनों ही जो क्लॉजेस होते हैं, मेन और मेन यानी प्रिंसिपल क्लॉज आपका और कोऑर्डिनेटर क्लॉज जो होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं मीनिंग में. दोनों में ही निगेशन आपको दिखेगा. जैसे Asha did not do her homework. Asha did not bring her notebook. आशा ने अपना होमवर्क नहीं किया. आशा अपनी होमवर्क नोटबुक को लेकर भी नहीं आई. अब दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव हैं. यहाँ एक ध्यान रखना है, नॉर का जो स्ट्रक्चर होता है, आप नॉर जहाँ लगाएंगे, नॉर के बाद
हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी कि सहायक क्रिया। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जो मुख्य क्रिया होगी वो। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए नॉर को आप अटैच करेंगे अपने कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले। जैसे चलिए इसको शुरू करते हैं। आशा डिड नॉट डू हर होमवर्क ठीक है। अब आशा डिड नॉट ब्रिंग हर नोटबुक, यहां पे नॉर लगाना है आपको। नॉर हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां? डिड। सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है आशा, तो आप यहां पे आशा की जगह प्रोनाउन करिए शी। नॉर डिड शी ब्रिंग वर्ब हो गई हमारी, bring her notebook। इसी तरह से we did not play football, we did not read books, we did not play football, we did not read books। चलिए बनाइए कैसे बनेगा। we did not play football, no हेल्पिंग वर्ब लाइए, nor did we read books। ठीक है। जिस तरह से ये कनेक्टर है, इसी से मिलता जुलता एक कनेक्टर और है विच इज कॉन्ट्ररी टू आइदर और। आइदर और से उल्टा होता है नाइदर नो, नाइदर नो, बल्कि इसके बीच में थोड़ा सा गैप डाल दीजिए जिससे ये एक साथ नहीं आता है, ऐसे नाइदर नो। दो ऑप्शंस, दोनों नेगेटिव, और फर्स्ट ऑप्शन के पहले नाइदर, सेकंड ऑप्शन के पहले नो। जैसे the girls did not join excursion, the girls did not join picnic। दो ऑप्शंस, दोनों नेगेटिव। लड़कियां ना ही एक्सकर्शन भ्रमण पे गई और ना ही पिकनिक में। फर्स्ट ऑप्शन के पहले नाइदर लगाएंगे। द गर्ल्स neither joined excursion
The girls neither joined excursion nor picnic. इसी तरह से he does not use his bicycle he does not give it to his brother. He does not use his bicycle, he does not give it to his brother. ना ही वो अपनी साइकिल खुद यूज करता है और ना ही अपने भाई को देता है। किस तरह से बनाएंगे? He neither uses his bicycle nor gives it to his brother. इस तरह से दो पॉसिबिलिटीज जब नेगेटिव में होंगी तो हम नाइदर नॉर का उपयोग करेंगे। ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट जो ऑप्शन रहेगा उसके पहले नाइदर, सेकंड ऑप्शन के पहले नॉर। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से कंजंक्शंस हम यूज कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के पहले। अब कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले। अब चलते हैं अपने तीसरे फॉर्म में, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, which is complex sentence. Complex sentences. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में तीन टाइप के क्लॉज होते हैं। पहला नाउन या नॉमिनल क्लॉज, दूसरा रिलेटिव या एडजेक्टिवल क्लॉज, and the third one is adverbial clause या adverb clause. Noun clause, adjectival clause और adverb clause. ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, that will be better. Noun और nominal, relative या adjectival and adverb clause. सबसे पहले हम देखेंगे what noun clause is. Noun clause क्या होता है? पहला noun clause. Noun clause is a group of words a noun clause is a group of words which contains a subject and predicate of its own, a subject and predicate of its own, and does the work of a noun.
हिंदी में समझ लीजिए इसको। नाउन क्लॉज शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और वो संज्ञा या नाउन का कार्य करता है। किस तरह से इसके यूजेस होते हैं, किस किस रूप में नाउन क्लॉज यूज होता है, चलिए आपको बताते हैं आगे। नाउन क्लॉज सबसे पहले इसका यूज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में। इसमें ध्यान रखना यह है, नाउन क्लॉज पहले आता है और प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आता है। नाउन क्लॉज कम्स फर्स्ट एंड द प्रिंसिपल क्लॉज लेटर, बाद में आएगा। इस टाइप के सेंटेंस में इट इज हिडन, छुपा हुआ रहता है जब आप सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो। और तीसरी चीज, इट बिगिंस विथ WH words, what, who, where, when, इनसे WH word से ये स्टार्ट होता है। जैसे it is true what you say। एक सेंटेंस, एक हमने आपको एग्जाम्पल दिया, इट इज ट्रू व्हाट यू से। अब इसको जोड़ना है, व्हाट से शुरू कीजिए। व्हाट यू से इज ट्रू। यहां पे देखिए, इज जो है ये हमारी वर्ब है, से इज हेल्पिंग वर्ब, से मेन वर्ब। जो तुम कहते हो वो सही है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। व्हाट यू से इज ट्रू। तो इस तरह से नाउन क्लॉज का एक काम आपने देखा किस तरह से वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के लिए काम करता है। इसका और एग्जांपल लीजिए। पहला सेंटेंस, इट इज नॉट लेजिबल। दूसरा सेंटेंस, व्हाट यू राइट, इट इज नॉट लेजिबल। जो तुम लिखते हो पढ़ा नहीं जाता, व्हाट यू राइट। स्टार्ट करेंगे व्हाट से, व्हाट यू राइट इज नॉट लेजिबल। What you write is not legible। इसी तरह से it is uncertain when
या इसको आई शैल रिटर्न। When I shall return is uncertain। यहां पे आपने कंजंक्शन लगा के जोड़ा है। When I shall return is not, is uncertain या is not certain। तो इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में नाउन क्लॉज का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके अलावा और कौन कौन से यूजेस हैं नाउन क्लॉज के। थैंक यू।